छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। विधायक अजय चंद्राकार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी सेटिंग वाला रहेगा। कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए सेटिंग करेंगे। किसी नेता को कहेंगे कि ज्यादा अंतर से नहीं हराएगा। विधायक अजय चंद्राकार ने पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कहा कि वे राजस्व मंत्री रह चुके हैं। जो आवश्यक सुधार होगा वह किया जाएगा। बहुत सारे अधिकारी, पटवारी और नायब तहसीलदार फिर से प्रतियोजित किए जाएंगे। कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है। मजबूत प्रत्याशी दिखाने के लिए सेटिंग करेगी कि इसको बताएगी किसी नेता को, साहब इसको उतार रहे हैं और इसको देख लीजिएगा, ज्यादा से मत हराइएगा करके, इज्जत बाकी रहे, ऐसा सेटिंग होगा। ये नक्सल क्षेत्र को लेकर लगातार कांग्रेस गृह मंत्री की तरफ से सुझाव के लिए QR कोड जारी करने के बाद भी ग्रामीणों पर बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस ने तंज पर विधायक चंद्राकार ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस 15 साल का वनवास काट करके 5 साल सत्ता में आई, लेकिन नक्सलियों के लिए उनके पास कोई नीति नहीं थी। भाजपा सरकार आने के बाद 6 महीनों में ऐतिहासिक संख्या में नक्सली एनकाउंटर हुए हैं। मिली भगत के कारण नक्सलियों को क्षति पहुंचती है तो कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगते हैं, कबूतर की तरह ची करने लगते हैं। कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही, 15 साल का वनवास काट के, नक्सलियों से मिली भगत और झिरम कांड के सिवाय उनके पास कोई नीति नहीं थी। यही चिल्लाते थे जब नक्सलियों की बात होती थी। तो 5 साल तक, इन 6 महीनों में नक्सली समस्या से लेके आज तक ऐतिहासिक एनकाउंटर हुए और नक्सलियों के कोर एरिया में एनकाउंटर हुए हैं। इसका मतलब है कि नक्सल बौखला गए हैं अपने कोर एरिया में सुरक्षा बलों के घुसने से। तो अब ये मिली भगत के कारण जैसे नक्सलियों को क्षति पहुंचती है, उसी इलाके का कांग्रेस के कुछ नेता ट्वीट करने लगते हैं, कबूतर की तरह ची उनकी शुरू हो जाती है। तो ये कबूतर की ची से ज्यादा कुछ नहीं है कांग्रेस का जो आरोप है वो। प्रदेश में कोयला घोटाले में पूर्व अधिकारियों पर किए गए ACB/EOW की कार्रवाई को लेकर विधायक चंद्राकर ने कहा, EOW व ED अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रहा है। मामला अभी भी न्यायालय में है, इसीलिए हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक लोग भी कुछ अंदर, कुछ बाहर और कुछ फरार हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई हुई है। भूपेश बघेल ने सभी पर एक समान दया की है। EOW अपनी कार्रवाई कर रही है, ED अपनी कार्रवाई कर रही है, माननीय न्यायालय इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ये मामले विवेचनाधीन है और न्यायालयीन है, इसलिए उसमें टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। 5 साल में देखा गया कि मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा बैठक पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, कई विभागीय जानकारियां लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कुछ मुद्दे उठाने की बात कही है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और हमारा काम है जवाब देना। नियमित काम है साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के विभाग की समीक्षा करें, गति दें, ये नियमित का काम है और अच्छी बात है कि उससे राज्य के विकास को गति मिलती है, विभागीय योजनाओं को गति मिलती है। धमतरी में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर धमतरी में फिल्म देखने टॉकीज आए 2 युवकों पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी के देवश्री टॉकीज के पास मारपीट की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का तस्दीक कराया गया है। तस्दीक पर 2 लड़के जो बोडरा संबलपुर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर किसी धारदार चीज से हमला किया गया है, जो दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल धमतरी एडमिट किया गया है। अभी तक पीड़ित पक्ष के द्वारा FIR दर्ज नहीं करवाया गया है और घटना में जो CCTV फुटेज के आधार पर और वीडियो के आधार पर जो संदेही है उससे पूछताछ की जा रही है।
धमतरी जिले के अर्जुनी पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,72,000 रुपये मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों युवकों के बैग से 27 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी विक्की बिंद और गंगा सोनकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अर्जुनी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भोना है स्कूल के पास में 2 संदिग्ध जब पेट्रोलिंग में निकली थी तो उसमें पता चला था कि 2 संदिग्ध लोग जो हैं तो उनको जब उनसे पूछताछ की गई और चेकिंग किया गया तो 2 रेगजिन बैग में थे, उसमें जो है गांजा मिली थी टोटल 27.200 ग्राम के आसपास, 27 kg 200 ग्राम में। तो उसके ऊपर जो है अर्जुनी पुलिस द्वारा जो है NDPS की कार्रवाई की गई है। इसमें 2 आरोपी हैं, एक विक्की बिन है और गंगा सोनकर हैं। दोनों जो है अपने मिर्जापुर के हैं। अभी पूछताछ में प्रथम दृष्टया यही पता चला है कि इनका कनेक्शन जो है उड़ीसा से है और ये लोग बस का वेट कर रहे थे या बस के माध्यम से एक नया तरीका खोजे हैं कि गाड़ियों में पकड़ा जा रहा है तो बस के माध्यम से ये जो है तस्करी कर रहे थे, ऐसा अभी तक के पूछताछ में सामने आया है। जब्त गांजे की कुल कीमत 2,72,480 रुपये के आसपास है। इस मामले में थाना अर्जुनी में 212/24 अपराध क्रमांक जो है कायम किया गया है। दोनों को रिमांड में भेजा गया है। अभी मामला विवेचना में है। देखते हैं कि इसमें और क्या है कि कनेक्शन आता है, कौन कौन और संलिप्त रहेंगे या क्या चयन बनता है, उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।